नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिस पर समाज में अक्सर खुलकर चर्चा नहीं होती, लेकिन यह विषय लाखों स्त्री पुरुषों के हृदय में गहराई से पीड़ा बनकर बसा होता है। वह विषय है संतान न होना। संतान को हमारे समाज में ईश्वर का वरदान माना गया है। विवाह के बाद जब वर्षों तक संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, तब पति पत्नी दोनों के जीवन में मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक चुनौतियां बढ़ जाती हैं। आज की यह वीडियो किसी को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि समझने, संभालने और समाधान की दिशा दिखाने के लिए है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि संतान न होना किसी का दोष नहीं है। यह न तो केवल महिला की गलती है, न ही केवल पुरुष की। आज चिकित्सा विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि 40% मामलों में कारण पुरुष से जुड़ा होता है, 40% मामलों में महिला से और 20% मामलों में दोनों या अज्ञात कारण होते हैं। फिर भी समाज में अधिकतर आरोप महिला पर ही लगाए जाते हैं, जो कि अत्यंत गलत और अमानवीय है। जिस घर में संतान नहीं होती, वहां की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। त्योहारों पर बच्चों की हंसी की कमी, रिश्तेदारों के ताने, बार बार पूछे जाने वाले सवाल, अब तक खुशखबरी क्यों नहीं, कोई इलाज कराया। ये शब्द छोटे लगते हैं, लेकिन अंदर से व्यक्ति को तोड़ देते हैं। महिला अक्सर खुद को अधूरा समझने लगती है और पुरुष अपनी चुप्पी में दर्द छुपा लेता है। धर्म ग्रंथों में संतान को पुण्य फल कहा गया है, लेकिन संतान न होना कभी भी पाप नहीं कहा गया। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां बड़े ऋषि मुनि संतानहीन थे, लेकिन उन्होंने समाज को ज्ञान, धर्म और दिशा दी। भगवान ने हर आत्मा को अलग अलग उद्देश्य से भेजा है। हर जीवन का मूल्य केवल संतान से नहीं मापा जा सकता। संतान न होने की स्थिति में सबसे अधिक परीक्षा होती है विवाह संबंध की। आपसी दोषारोपण, दूरी, चुपचाप रोना, कभी कभी अलगाव तक की नौबत। लेकिन याद रखें, पति और पत्नी एक दूसरे के सहयात्री हैं, आरोपी नहीं। अगर दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लें, तो यह कठिन समय भी रिश्ते को और मजबूत बना सकता है। हमारे समाज में आज भी यह धारणा है कि जिसके बच्चे नहीं, उसका जीवन अधूरा है, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। क्या सेवा करने वाले लोग अधूरे हैं? क्या अनाथ बच्चों को पढ़ाने वाले लोग व्यर्थ हैं? क्या समाज के लिए काम करने वाले दंपत्ति का जीवन मूल्यहीन है? जीवन का अर्थ केवल वंश बढ़ाना नहीं, बल्कि मानवता बढ़ाना है। आज के समय में चिकित्सा विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, जांच, उपचार, दवाइयां, आधुनिक तकनीक। लेकिन इसके साथ साथ धैर्य और सकारात्मक सोच भी उतनी ही आवश्यक है। कभी कभी अत्यधिक तनाव ही सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए इलाज के साथ साथ मानसिक शांति भी जरूरी है। आस्था मनुष्य को टूटने से बचाती है। प्रार्थना, ध्यान, ईश्वर पर विश्वास। लेकिन यह भी याद रखें, ईश्वर से प्रार्थना मांग नहीं, संवाद होनी चाहिए। अगर संतान नहीं मिली, तो संभव है ईश्वर ने आपके लिए कोई और भूमिका तय की हो। यह बहुत जरूरी बात है। संतान न होने का अर्थ यह नहीं कि जीवन सूना है, भविष्य अंधकारमय है, खुशियां समाप्त हो गई हैं। आप समाज सेवा कर सकते हैं, बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद का सहारा बन सकते हैं। कभी कभी जीवन हमें जैविक माता पिता नहीं, मानवता के माता पिता बनने का अवसर देता है। अगर आप या आपके जानने वाले इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो ताने न दें, तुलना न करें, दबाव न बनाएं, बल्कि सुने, समझें, साथ दें। कभी कभी एक वाक्य, हम साथ हैं, पूरी दुनिया की ताकत बन जाता है। हर जीवन का मूल्य होता है। संतान हो या न हो, आपका अस्तित्व, आपकी भावनाएं, आपकी मेहनत सब ईश्वर की दृष्टि में समान रूप से महत्वपूर्ण है। जो जीवन हमें मिला है, उसे बोझ नहीं, वरदान समझकर जीना ही सच्चा समाधान है। मित्रों, जिस पुरुष या महिला के जीवन में संतान नहीं होती, वह कमजोर नहीं होता, वह अधूरा नहीं होता, वह असफल नहीं होता। वह बस एक अलग यात्रा पर होता है। आइए हम सब मिलकर ऐसी सोच बनाएं जहां संवेदना हो, सम्मान हो और प्रेम हो। क्योंकि अंत में इंसान की पहचान उसके बच्चों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।